एक इंटरव्यू ज़ेरे गर्दिश है। जावेद अख्तर शायर जो हैं, गाने लिखते हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा और कुछ मौलाना उनसे बहस कर रहे थे और उस बहस को देखने के बाद में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये फरमाया कि तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, नसीहत देना मेरा काम है। लिहाजा जिन मुफ्ती हजरात ने जावेद अख्तर साहब की इस्लाह करने की कोशिश की, बहुत अच्छा कदम था और उम्मीद नहीं है कि उनकी कोई इस्लाह हो सके। वो कोर बिलीव्स कहलाते हैं। तो जावेद अख्तर साहब के दिमाग में जो एक कोर बिलीव है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे आप कितनी ही दलीलें दे लें। अब बस इस बात की दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम दे और उनको नेकी का रास्ता दिखाए। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ बहैसियत एक हिंदुस्तानी और एक शहरी के और एक शुभ चिंतक के, एक वेल विशर के, मेरी बस यही एक तमन्ना है। इस बहस में अगर ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा ही बहस बढ़ती जाएगी और फिर ये एक बहस सियासत का हिस्सा ले लेगी और इसके अंदर उलमा हज़रात जो हैं वो बहुत बुरे फंसते हुए मुझे नज़र आए हैं। इसलिए दूरअंदेशी और मुझे असल हमदर्दी उन उलमा हज़रात से है, उन मशाइख से है जो उनकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो हमारे कानून में भी और हमारे दीन में भी अपने मज़हब की इस्लाह करने का और उसकी तरगीब देने का और प्रचार करने का पूरा हक़ है, लेकिन अब दौर हाज़िर में कुछ पाबंदियाँ सख्त हो गई हैं और हमारा दायरा महदूद हो गया है। उसको मद्देनज़र रखते हुए मोहतात रहिएगा आप लोग और सिर्फ इतनी ही इस्लाह कीजिए जो किसी के कानों को नागवार न गुजरे। एक कुरान शरीफ की आयत है, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है, बल्कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि तुम सिर्फ इस वजह से मुसलमान मत कहलाओ अपने आप को और मुसलमान मत समझो कि तुम मुसलमान घर में पैदा हुए हो, बल्कि तमाम मज़ाहिब का तजिया करो, मुशाहिदा करो। उसके बाद अगर तुम्हारी अक्ल सलीम ये कहती है कि इस्लाम दूसरे मज़ाहिब से बेहतर है तो उसको इख्तियार करो। और मोहतरम, इस बात को भी याद रखिए कि ये दीन इस्लाम ही की खासियत थी और ख़ूबी थी जिसने आपको 2 बच्चे और 1 बीवी के बाद शबाना आदमी से शादी करने की इजाज़त दी, वरना हर समाज के अंदर ये बात ममनू है और कोई भी इस बात को अच्छा नहीं समझता कि कोई किसी से रिलेशनशिप में रहे और शादी ना करे। ये दीन इस्लाम की खूबी थी कि आपको शबाना आदमी का तोहफ़ा मिल गया। या तो ये शादी ना मानी नहीं जाती, क्योंकि कोर्ट मैरिज में भी आपको पहली बीवी को या तो छोड़ना होता या उसके हुकूक दे के उससे अलहदगी इख्तियार करना पड़ती, उसके बाद ये शादी मुमकिन थी। लेकिन 1 बीवी और 2 बच्चों के साथ आपको जो ये इजाज़त मिली है, ये उसी शरीयत का इनाम है। पहले नौजवान विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी जी 10 मिनट अपनी दलीलें आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके बाद जावेद अख्तर साहब 10 मिनट अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जिसको हम अंग्रेजी में रिबटल कहते हैं, एक जवाबी दौर रहेगा कि आपने जो कहा मैं उससे मुतमईन हूं कि नहीं हूं और हमने जो कहा। इसके बाद बहस का राउंड 2 शुरू होगा। दोनों विद्वानों को फिर से 7-7 मिनट का वक्त मिलेगा और इसके बाद रिबटल राउंड 2 होगा 5-5 मिनट का। इसके बाद एक दूसरे से सवाल जवाब होंगे। इसके लिए हमने लगभग 16 मिनट का वक्त तय किया है। अब ये सवालों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कितने सवाल होंगे, इसीलिए हमने वक्त की पाबंदी रखी है। और इसके बाद आखिरी में 5-5 मिनट का वक्त दोनों विद्वानों को एक बार फिर से दिया जाएगा अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के लिए। और उसके बाद जो इस बहस के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप और हम और इंटरनेट पर देख रहे लाखों करोड़ों लोग, उनके सवाल जवाब होंगे। तो आप लोग जो यहां मौजूद हैं, आपके हम कुछ सवाल लेने की कोशिश करेंगे। 30 मिनट का वक्त हमने उसके लिए तय कर रखा है। इस तरह से ये 2 घंटे की बहस पूरी होगी।
दो तीन बुनियादी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। किसी भी किस्म की नारेबाजी में हमें शरीक नहीं होना है। ये हल्ला गुल्ला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, तो एक नजीर कायम करनी है, एक उदाहरण लोगों के सामने रखना है कि पढ़े लिखे लोग इत्तेफाकी और ना इत्तेफाकी रखते हुए भी, एक दूसरे से सहमति और असहमति रखते हुए भी बात कह सकते हैं। यहाँ पर मेरे जेएनयू के प्रोफेसर बैठे हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें क्लास में सिखाया है कि सहमति का साहस और असहमति का विवेक, और इसका ठीक उलट भी, ये बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, ये किसी एक धर्म के बारे में बहस नहीं है, ये बात सबको स्पष्ट होनी चाहिए। किसी धर्म को महान बताने या किसी धर्म को कमतर बताने की ये बहस नहीं है। तो यदि कोई इस उम्मीद से देख रहा है या यहां आया है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको नाउम्मीदी हाथ लगेगी। इस बहस में बहुत ज्यादा धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल को लेकर भी, ये दोनों लोग जो अभी आपको गंभीर दिख रहे हैं, भले लोग हैं, कल शाम को चाय पर मिले थे, बहुत हंसी मजाक भी इनके बीच हुआ था, और गलबैयां डालते हुए एक तस्वीर भी हुई थी। ये इस बात का प्रमाण है कि इंटरनेट पर जो हल्ला मचा हुआ है उसके मुकाबले ये दोनों लोग बहुत ही अच्छे शांत ढंग से बहस के लिए राजी हो गए हैं। ट्विटर की बातें ट्विटर तक सीमित, एलन मस्क आजकल उसको एक्स कहते हैं। और अब इस बहस की शुरुआत मैं इन विद्वानों का, हालांकि इनको परिचय की जरूरत नहीं, पर हो सकता है, हमें पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि नेवर अज्यूम, विज्ञान भी यही कहता है। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब इस्लामिक विद्वान, शिक्षाविद हैं, कोलकाता के वाहियान फाउंडेशन के संस्थापक हैं, लखनऊ की प्रतिष्ठित दारुल उलूम नदवतुल उलमा से ग्रेजुएशन किया है, सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर अध्यापन और बौद्धिक कामों में सक्रिय हैं, और इस समय इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से पीएचडी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ ट्रैवल ब्लॉग भी बनाते हैं। पेट्रोनास टावर के सामने का ब्लॉग हमने देखा। हमारे साथ जावेद अख्तर साहब हैं। जावेद अख्तर साहब कवि हैं, शायर हैं, गद्य भी लिखते हैं, फिल्मों के लिए संवाद लिखे हैं, गीत लिखे हैं। इससे इतर ये वैज्ञानिक सोच को लेकर या अपने डिक्लेयर्ड एथिज्म को लेकर भी मुखर रहते हैं और अपने तहीं रैशनैलिटी की बात करते हैं। देवियों और सज्जनों, डज गॉड एग्जिस्ट? इस सवाल का जवाब सब अपने अपने तहीं खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको गॉड डैम पार्टिकल की खोज बताता है, कोई गॉड पार्टिकल की खोज बताता है, कोई हिग्स बोसान की खोज बताता है, कोई ये सवाल जवाब तलाशने की कोशिश करता है कि मास एग्जिस्टेंस में आखिर आया कैसे, हुआ क्या था, सृष्टि के पहले, समय के पहले क्या था, और कोई ये कहता है कि ये सारी खोजें जिस मस्तिष्क में हो रही हैं प्रकृति के क्रम में, वो कैसे विकसित हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज इन बुनियादी सवालों के कुछ जवाब हासिल करने में कामयाब हों। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को। आइए सर जी।